आज हम जानेंगे कि जब कपल के बच्चा कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही होती है और जब वो जांचें कराता है, जब उसे पता चलता है कि हस्बैंड में प्रॉब्लम है, तो जो मेल इनफर्टिलिटी है उसको हम नेचुरली बिना ट्रीटमेंट के कैसे ठीक कर सकते हैं। क्या हम अपनी जीवन शैली में बदलाव ला सकते हैं जिससे कि इसका ये आए ही ना मेल इनफर्टिलिटी वाला फैक्टर। मैं प्रोफेसर डॉक्टर रुचिका गर्ग फ्रॉम आगरा। वेलकम। मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं फीमेल हेल्थ से रिलेटेड, तो आप उन्हें देखिए और कौन सा आप वीडियो चाहते हैं बनाना तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो पुरुष बांझपन को कम करने के लिए या उसको ट्रीट करने के लिए क्या किया जा सकता है। पहला तो आपको स्मोकिंग और अल्कोहल यानी तंबाकू से दूर रहना होगा, क्योंकि जो स्मोक करने से स्पर्म्स की जो मॉर्फोलॉजी है वो ख़राब हो जाती है, शुक्राणु ख़राब हो जाते हैं। तो तंबाकू के सेवन से ऐसा बहुत देखा जाता है। इसके साथ ही अल्कोहल से भी यही नुकसान होता है। उसके साथ ही आपको डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स लेने हैं, बहुत सारे विटामिन्स मिनरल्स उनमें बहुत सारे रहते हैं, फ्रूट्स रहते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको यूज़ करने हैं। आमतौर पे हमारी भारतीय डाइट में हम सिर्फ सब्जियां यूज़ करते हैं, तो हमें दिन में 3-4 बार कच्ची सब्जियां, फ्रूट्स भरपूर मात्रा में लेने हैं। इनसे हमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे। एक रिसर्च में पाया गया कि 1000 मिलीग्राम विटामिन सी डेली डाइट में लेने से जो शुक्राणुओं की गति काफ़ी ठीक हो गई, स्पर्म्स की जो मोटिलिटी है वो इंक्रीज़ हो गई। तो विटामिन सी जो है वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, ये बॉडी में स्टोर नहीं रहता है, तो आपको इसको डेली लेना होगा। तो ये बहुत हाई डोज ऑफ विटामिन सी है, तो विटामिन सी के सप्लीमेंट्स लेने से फ़ायदा रहेगा। इसी तरह आप धूप में बैठने की करें। विटामिन डी अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए विटामिन डी का अपना चेक कराएं। अगर कम है तो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स उसी अकॉर्डिंग ले। इसके अलावा अगर हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो उसमें मेथी और अश्वगंधा का बहुत अच्छा रोल बताया गया है। तो अश्वगंधा और डाइट में अपने मेथी का इस्तेमाल करना शुरू करें। ओबेसिटी यानी मोटापा होने से अगर आपका बॉडी जो है हैवी है कंपेयर टू योर हाइट, आपका वेट ज़्यादा है, तो उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम हो जाता है, एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ जाता है। तो आपको अपना वेट ठीक रखना है। उसके लिए आपको एक्सरसाइज इज़ नॉट अ ट्रीटमेंट। एक्सरसाइज आपको एक पार्ट ऑफ लाइफ बनानी है, क्योंकि आजकल हम इतना कम फिज़िकल वर्क करते हैं। सब जगह गाड़ी से जाना, बाइक से जाना, कार से जाना और फिज़िकल एक्टिविटी कुछ है नहीं। तो जो है एब्डोमिनल ओबेसिटी यानी पेट पे चर्बी की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उससे भी शुक्राणुओं की समस्या बढ़ रही है। जो केमिकल्स हैं, अगर आप कुछ ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पेस्टिसाइड्स का यूज़ हो रहा हो, तो उन पेस्टिसाइड्स को अपनी स्किन से कांटेक्ट में न आने दें। और आप लूज़ अंडरगारमेंट्स पहने, क्योंकि टाइट अंडरगारमेंट्स पहनने से भी टेस्टिस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। अगर आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं तो उनको ट्रीट कराइए। जो भी एसटीडीज़ हैं, गोनोरिया या क्लमाइडिया, उसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। या आपके स्पर्म्स में सीमेन काउंट में अगर पस सेल्स आए हैं, उसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। तो डाइट, एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी हैं। जो हम आमतौर पे बहुत ही जंक फूड खाने लग गए हैं कि कुछ नहीं तो पैटी खा लिया, समोसा खा लिया, कचौड़ी खा ली, तो उससे आपको ट्रांस फैट मिलता है और मैदा में न्यूट्रिशियस वैल्यू उसको बार बार रिफ़ाइन करने में वो सब ख़त्म हो जाती है। तो आपको हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना पड़ेगा। इसके अलावा एल कार्निटीन के सप्लीमेंट्स आते हैं, विटामिन ई के सप्लीमेंट्स आते हैं, और रिसर्च में एल कार्निटीन बहुत अच्छी पाई गई है। ये स्पर्म्स में एटीपी और एनर्जी प्रोवाइड करके हेल्प करती है। इसके अलावा एस्पैटिक एसिड, डी एस्पैटिक एसिड होता है, वो भी बहुत अच्छा रिसर्चेस में पाया गया है, उसके भी सप्लीमेंट्स लेना अच्छा रहता है। इसके अलावा कोएंजाइम Q10 के सप्लीमेंट्स आते हैं, वो मेल्स को लेने चाहिए। तो क्रक्सेस कि हमें शुरू से अपनी डाइट और एक्सरसाइज का ध्यान रखना है, मोटापे को अपने ऊपर हैवी नहीं रहने देना है। किसी तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटी जैसे साइकिलिंग, ये सब समय समय पे करते रहना है, और फ्रूट्स वेजिटेबल्स खूब यूज़ करने हैं। अगर आप ऐसी जगह हैं जहाँ पे पोल्यूशन है तो उससे भी थोड़ा दूर रहने की कोशिश कीजिए। और कहीं हाई फर्न जैसे कि फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, चूड़ी की फैक्ट्री में या दूसरी जगह जहाँ हाई टेम्परेचर रहता है, उससे भी स्पर्म्स की डेथ हो जाती है। तो आपको कुछ समय अपने एनवायरनमेंट को बदलने की ज़रूरत रहेगी। सोना बाथ और हॉट टेम्परेचर बाथ, ये सब आपको अवॉइड करने पड़ेंगे। थैंक यू। आपके कमेंट्स का मैं वेट करूँगी।